गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम आगे अपने टॉपिक को बढ़ाते हुए, कल बच्चों हमने आपको एज ए असाइनमेंट कुछ प्रॉब्लम दी थी। हो सकता है आपकी कुछ प्रॉब्लम हो तो हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड है। हाँ जी, हमने क्या प्रूव करना है, क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ देखिए। ओके बच्चों, ये हमारा सेकंड पार्ट है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, कॉर्नर में है। ओके, पहले आप लेफ्ट वाला पार्ट देख लीजिए। ओके, इफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस के स्क्वायर, show that secant थीटा प्लस tan क्यूब थीटा कोसेकंड थीटा इक्वल टू, हाँ जी, यहाँ दिया 2 माइनस के स्क्वायर की पावर 3/2। ओके बच्चों, ये हमने प्रूव करना है। हाँ जी, क्या ये लेफ्ट हैंड है और ये आपकी राइट, हमने लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के इक्वल प्रूव करना है। आपकी लेफ्ट या आपकी राइट, यहाँ देखिए बच्चों। ओके, और गिवन क्या है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस के स्क्वायर, हमारे पास गिवन है। हाँ जी, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं बच्चों, ये हमने वी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड की आपकी सेकंड थीटा प्लस tan क्यूब थीटा कोसेकंड थीटा। ओके, अब यहाँ देखेंगे सेकंड थीटा एज यू नो, हाँ जी, आपको पता है बच्चों, साइन कोस की रेशियो ब्रेक करेंगे सेकंड थीटा tan थीटा को, तो सेकंड थीटा इक्वल होता है 1/cos थीटा के। ओके बच्चों, आपने 10th क्लास में स्टडी किए फार्मूले, सेकंड थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा प्लस, और tan थीटा होता है बच्चों, आपको पता है कि पावर 3 है, क्यूब है तो क्यूब कर लेंगे, तो क्या करेंगे साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई कोस क्यूब थीटा, क्योंकि tan क्यूब थीटा है बच्चों, तो यहाँ पे क्यूब कर लेंगे। ओके, हाँ जी, और फिर क्या कोसेकंड थीटा होता है 1/sin थीटा। हाँ जी, इसको आगे सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई 1/cos थीटा प्लस, हाँ जी स्टूडेंट, तो यहाँ करेंगे, इसको आप लिख सकते हैं साइन क्यूब को साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। ओके, इसको आप ब्रेक कर लेंगे, साइन क्यूब थीटा को डिवाइड बाय, हाँ जी, हमारे पास यहाँ दिया स्टूडेंट्स, इसको आप लेंगे कोस क्यूब थीटा, कोस क्यूब थीटा को भी ऐसे ही सिंप्लीफाई कर लेंगे, कोस स्क्वायर थीटा और कोस थीटा की फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे। ओके, हाँ जी, और 1/sin थीटा कैंसिल जो होता है उसको कैंसिल, साइन थीटा से साइन कैंसिल होता है बच्चों, तो हमारे पास क्या रिमेनिंग क्या है, 1/cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर डिवाइड बाय कोस स्क्वायर, तो बन जाए आपका tan स्क्वायर। आप यहाँ लिख भी सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस के थीटा मल्टीप्लाई, यहाँ क्या 1/cos, इसको अलग लिखिए 1/cos थीटा। ओके, कोस स्क्वायर और कोस थीटा, हाँ जी, तो 1/cos थीटा प्लस साइन बाय कोस करते हैं tan स्क्वायर थीटा 1/cos, हाँ जी स्टूडेंट, हमारे पास ये दिया है तो उसको आप ऐसे डिवाइड बाय कोस थीटा लिख लीजिए। एलसीएम ले तो एलसीएम आपके पास क्या है, कोस थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये रिजल्ट हमारे पास गिवन है बच्चों। अब इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाय कोस थीटा, तो 1/cos थीटा होता है सेकंड थीटा के, तो लेंगे सेकंड थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स, सेकंड थीटा इक्वल होता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए, सेकंड थीटा इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। ओके, यहाँ आप रीजन लिख सकते हैं बच्चों, बिकॉज सेकंड थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सारे का अंडर रूट। ओके, सेकंड थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सारे का अंडर रूट। ओके, कंप्लीट का अंडर रूट स्क्वायर रूट हो जाएगा यहाँ। ओके बच्चों, तो ये क्या है, सेकंड थीटा की वैल्यू है। ओके, अब देखो यहाँ नेक्स्ट, अब यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर पावर क्या है 1 और ये पावर क्या हाफ है, तो 1 प्लस हाफ हो जाएगी 3/2। ओके, तो इसको आप इस टाइप से लिख सकते हैं, यहाँ से हम क्लिक कर लेते हैं बच्चों। हाँ जी, यहाँ देखिए, तो हम यहाँ प्रूव करेंगे 1 हमने निकाला बच्चों इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 हो जाएगी। 3/2 क्यों होगी बच्चों, क्योंकि एक पारी है और हाफ पारी है, आधी पारी है, तो 1 प्लस हाफ क्या हो जाएगा 3/2। हाँ जी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू गिवन है बच्चों, यहाँ देखिए tan स्क्वायर थीटा क्या गिवन है, 1 माइनस के स्क्वायर की पावर 3/2, और यहाँ सामने रीजन लेंगे बिकॉज tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस के स्क्वायर के, और ये क्या है गिवन, ये क्वेश्चन में गिवन बच्चों। ओके, तो हमने रिजल्ट यूज कर लिया, tan स्क्वायर की वैल्यू पुट कर ली, 1 + 1 2 माइनस के स्क्वायर, हाँ जी, सारे की बोल पावर क्या है 3/2, और यही हमने प्रूव करना बच्चों। यहाँ देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के, आपका जो राइट हैंड का एक्सप्रेशन क्या है 2 माइनस के स्क्वायर की पावर क्या 3/2। ओके, सारे की बोल पावर क्या 3/2, तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस प्रकार से हम लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के इक्वल प्रूव करेंगे। ओके, नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ देखिए बच्चों, कॉर्नर में यहाँ लिखे 2 पार्ट है क्वेश्चन 2 के, इनको डिस्कस करेंगे 1 बाय 1।
क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट यहाँ लेते हैं। हमने क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट थीटा, यहाँ से थीटा को एलिमिनेट करना है, फिनिश करना है। हाँ जी, तो रिमूव करेंगे, यहाँ एलिमिनेट थीटा रिमूव करना। ओके, तो रिमूव करेंगे थीटा को। गिवन क्या है, गिवन इक्वेशन आप लेंगे। गिवन इक्वेशन वी हैव गिवन इक्वेशंस। गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू एच प्लस ए कोस थीटा, एंड दूसरी इक्वेशन मेरे पास y इज इक्वल टू के प्लस बी साइन थीटा। हाँ जी, यहाँ देखिए इसको आप लिख सकते हैं, दैट इज, इसको लिखा जा सकता है। हाँ जी, हमने यहाँ से थीटा निकालना स्टूडेंट्स। यहाँ से देखो आप यहाँ से x माइनस एच और ये a मल्टीप्लाई है तो बच्चे हो जाएगा डिवाइड। ओके, इज इक्वल टू कोस थीटा, यहाँ से कोस थीटा निकल जाएगी, एंड यहाँ से आप साइन थीटा निकाल लेंगे y माइनस के, और ये मल्टीप्लाई है साइन के साथ तो डिवाइड हो जाएगा b इक्वल टू साइन थीटा। ओके, अब क्या करेंगे, स्केयरिंग एंड एडिंग। ओके, इनका स्केयर करेंगे और ऐड करेंगे, इसको स्केयरिंग एंड एडिंग। स्केयरिंग एंड एडिंग। जब स्केयरिंग करें यहाँ से तो कोस स्केयर थीटा, साइन का स्केयर करेंगे, प्लस कर देंगे बच्चों। स्केयर करने के बाद साइन के प्लस कोस के थीटा। इसी प्रकार राइट की राइट से करेंगे, स्केयरिंग एंड एडिंग। x माइनस एच बाई 2 का स्केयर प्लस y माइनस के बाई बी का कंप्लीट का स्केयर होल स्केयर। हाँ जी, बच्चों आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है 1। ये रिलेशन होता है साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर थीटा में। यहाँ हमारे पास क्या गिवन है, x माइनस एच बाई ए, स्केयरिंग यहाँ करेंगे प्लस ए का स्केयर बच्चों यहाँ y माइनस के स्केयर बी का भी यहाँ पे स्केयर करेंगे बच्चों। ओके, हाँ जी, तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो आप देखो ये जो वैल्यू आपके पास आई है स्टूडेंट्स, तो इसमें थीटा नहीं है। ओके, विदाउट थीटा क्या है, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ओके, तो हमने क्या निकाला था, जो रिलेशन आएगा वो विदाउट थीटा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होना चाहिए, इसमें थीटा नहीं होना चाहिए। ओके, अब सेकंड पार्ट करेंगे। यहाँ से सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट दिया क्वेश्चन सेकंड का स्टूडेंट्स, x इज इक्वल p सेकंड थीटा प्लस q टेन थीटा। हाँ जी, तो उसके बाद देखो यहाँ निकालेंगे, यहाँ से ये इक्वेशन नंबर 1। दूसरी हमारे पास दिया y इज इक्वल टू p टेन थीटा प्लस q सेकंड थीटा, इक्वेशन नंबर 2। बच्चों फर्स्ट पार्ट में स्केयरिंग एंड एडिंग किया, तो यहाँ पर स्केयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग यहाँ पर करेंगे। ओके, फर्स्ट पार्ट में एडिंग करना था, स्केयरिंग करने के बाद यहाँ पर स्केयरिंग के बाद क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग हो जाएगा। ओके, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट। तो सबसे पहले यहाँ लेंगे स्केयरिंग करें, यहाँ स्केयरिंग। हाँ जी, यहाँ स्केयर करें, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ लेंगे स्केयरिंग एंड, पहले स्केयरिंग करो। सबसे पहले स्केयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एक्स स्केयर p सेकंड थीटा प्लस q टेन थीटा स्केयर। राइट में या लेफ्ट है, राइट में करेंगे बच्चों इक्वेशन 2 का, y स्केयर p टेन थीटा प्लस q सेकंड थीटा का सारे का होल स्केयर, x स्केयर। इसमें बच्चों आइडेंटिटी लग जाएगी, a प्लस बी का स्केयर, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। हाँ जी, तो यहाँ लगेगा p स्केयर सेकंड स्केयर थीटा प्लस q स्केयर टेन स्केयर थीटा प्लस 2ab 2pq सेकंड थीटा टेन थीटा। और पहले से कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे पास ये गिवन है। हाँ जी, ओके बच्चे, अब इसको करेंगे इस साइड, p स्केयर टेन स्केयर थीटा प्लस q स्केयर सेकंड स्केयर थीटा प्लस 2ab यानी 2pq टेन थीटा सेकंड थीटा। हाँ जी, अब यहाँ से क्या स्टूडेंट यहाँ माइनस करेंगे, हमारे पास इसको लेंगे इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 से इक्वेशन 4 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स। हाँ जी, लेफ्ट को लेफ्ट से करेंगे, राइट को राइट से एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। ओके, लेफ्ट को लेफ्ट से माइनस करेंगे, राइट को राइट से माइनस करेंगे। हाँ जी, यहाँ दिया पी स्केयर, यहाँ देखिए पी स्केयर स्टूडेंट्स, यहाँ पी स्केयर कॉमन क्या हमारे पास, पी स्केयर सेकंड स्केयर थीटा और यहाँ टेन स्केयर थीटा। तो अब यहाँ जब माइनस करेंगे
तो ये आपका आएगा स्टूडेंट्स सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये माइनस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ओके, प्लस यहाँ से क्या कॉमन लिया हमने, क्यू स्क्वायर। हाँ जी, क्यू स्क्वायर कॉमन लेंगे यहाँ से, तो हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स टेन स्क्वायर थीटा और माइनस हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 2p। ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे, ये सेम है, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। हाँ जी, अब यहाँ देखो क्या आएगा रिजल्ट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर। स्टूडेंट इसकी वैल्यू क्या आती है 1, ये रिलेशन था 1। यहाँ से क्यू कॉमन ले लेंगे बच्चों, जब यहाँ से क्यू माइनस कॉमन लिया यहाँ से। ओके, क्या लिया, कॉमन माइनस लिया, माइनस क्यू स्क्वायर इंटू, तो ये बच्चों जो प्लस का वो माइनस का बन जाएगा, तो माइनस का प्लस का बन जाएगा, यानी कि इसको लेंगे सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बन जाए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, क्योंकि बच्चों इसकी वैल्यू 1 होती है। ओके, आप यहाँ सामने लिख सकते हैं रिजल्ट, बिकॉज ये रिलेशन होता है सेकंड स्क्वायर और टेन स्क्वायर में, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 भी आपने 10th क्लास में रिजल्ट स्टडी किया था। ओके, तो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के। ओके, उसमें थीटा नहीं है, ये विदाउट थीटा यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, यहाँ से थीटा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। ओके, तो हमने दोनों रिजल्ट से थीटा एलिमिनेट करा था, तो विच इज द रिक्वायर्ड एलिमिनेट। ओके, विच इज द रिक्वायर्ड एलिमिनेट, which is the required eliminate मीन होता है बच्चों कि ये विदाउट एलिमिनेट मतलब कि विदाउट थीटा, क्योंकि कि यहाँ से थीटा एलिमिनेट हो गया, मतलब लुप्त हो गया। ओके, इस प्रकार से हम निकालेंगे। प्लीज सी द क्वेश्चन, नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इफ क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट है, तो 3 पार्ट, देयर आर 3 पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस पार्ट नंबर फर्स्ट। इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल m एंड secant थीटा प्लस cosecant थीटा इक्वल टू n, प्रूव दैट n into m plus 1 into m minus 1 इक्वल टू 2m। हाँ जी, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट यहाँ करें बच्चों सोल्व। नाउ वी टेक फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास गिवन यानी secant थीटा वी हैव साइन थीटा, सॉरी क्या लिखे सबसे पहले साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल m, और दूसरा हमारे पास क्या गिवन है, इक्वेशन नंबर यहाँ लिखे 1 सेकंड थीटा प्लस कोसेकंड थीटा इज इक्वल टू n, इक्वेशन नंबर लेंगे 2। सबसे पहले लेंगे स्केलिंग ऑफ इक्वेशन 1, स्केलिंग of equation 1 on scaling of equation 1 we get only equation 1 का स्केलिंग करना बच्चों, तो यहाँ लेंगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर, आइडेंटिटी ओपन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी कि साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर। बच्चों आपको पता है यहाँ देखिए इसकी आइडेंटिटी क्या 1 होती है, तो यानी कि 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू m स्क्वायर। तो यहाँ देखिए देयरफॉर दिस इंप्लाइज 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1, प्लस का 1 है तो राइट हैंड माइनस का 1 हो जाएगा। तो देयरफॉर साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2। ओके, तो यानी कि साइन थीटा कोस थीटा वैल्यू क्या आई, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2। दोस्तों ये यूज करेंगे वैल्यू आगे हम। हाँ जी, इसका नाम आप रख सकते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 3 नाम रख लेंगे, ये यूज करेंगे आगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया देखो स्टूडेंट्स, अब उसके बाद हम यहाँ करेंगे यूज करेंगे सेकंड। ओके, यूज किया हमने फ्रॉम सेकंड का यूज किया, सेकंड थीटा प्लस कोसेकंड थीटा इक्वल टू n होता है स्टूडेंट्स, ये गिवन है। सेकंड थीटा को ब्रेक करेंगे साइन कोस की रेशियो में, यानी कि 1 बाय कोस थीटा, कोसेकंड थीटा होता है 1 बाय साइन थीटा इक्वल टू n
एलसीएम यहाँ लेंगे, नेक्स्ट दिस इंप्लाइज कंसर्न डालेंगे, एलसीएम क्या स्टूडेंट्स, कोस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ पर आएगा साइन थीटा प्लस यहाँ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू एन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आएगा देयरफॉर साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल एन इंटू कोस थीटा साइन थीटा, या साइन थीटा कोस थीटा लिख दीजिए आप, क्रॉस मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स। हाँ जी, अब यहाँ देख रहे हैं साइन थीटा कोस थीटा हमारे पास गिवन है एम, हाँ स्टूडेंट क्या गिवन इसकी वैल्यू यूजिंग 1 and 2, तो यहाँ पुट करेंगे इसकी वैल्यू ऊपर इक्वेशन 1 में, ये एम के इक्वल बच्चों ये गिवन है एन इंटू, और यहाँ से इक्वेशन 3 यूज करेंगे इसमें, ये गिवन हमारे पास स्टूडेंट्स एम स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 and 3, तो हमने इक्वेशन 1 and 3 इस रिलेशन में इक्वेशन यूज कर लिया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट करेंगे ना, इसको एक्सपेंड करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, हाँ जब हमने इसके इवैल्यूएट किया तो इवैल्यूएट करने से हमें क्या गेट होता है, हाँ जी हमारे पास ये क्यों ना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, पहले इसकी 2m n इंटू, और इसके फैक्टर करेंगे स्टूडेंट्स m प्लस 1 इंटू m माइनस 1, दैट इज हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि n इंटू m प्लस 1 m माइनस 1 इक्वल टू 2m विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। यही हमने प्रूव करना स्टूडेंट्स, यही हमने शो करना था, प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। इस प्रकार से हम रिजल्ट को प्रूव करेंगे। नाउ वी टेक सेकंड पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 में क्या गिवन स्टूडेंट्स, हमारे पास है इफ x इक्वल r साइन थीटा कोस फाई, यहां रखेंगे इक्वेशन नंबर 1, वी हैव, यानी कि वी हैव जो गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, x इक्वल r साइन थीटा कोस थीटा, इसका नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। सेकंड हमारे पास है y r साइन थीटा साइन थीटा कोस साइन फाई, इक्वेशन नंबर 2, एंड थर्ड इक्वेशन हमारा z इक्वल टू r कोस थीटा, इक्वेशन नंबर 3, स्केयरिंग एंड एडिंग, ओके स्केयरिंग एंड एडिंग, तीनों का स्केयर करेंगे और ऐड करेंगे, देन एडिंग फ्रॉम 1 to 3, देन एडिंग 1 2 and 3। हाँ जी, अब यहाँ देखें स्केयर करने के बाद हमने यहाँ स्केयरिंग एडिंग, उसको स्केयर करने के बाद ऐड करेंगे, ओके हाँ, एंड एडिंग देन तो उनको ऐड कर देंगे। हाँ यहाँ देखिए बच्चों एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, और यहाँ पर जब इनको देखो आर स्केयर हो जाएगा, यहाँ भी आर स्केयर कॉमन आएगा, और यहाँ देखो साइन स्केयर, यहाँ देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास क्या दिया साइन स्केयर थीटा, यहाँ भी साइन स्केयर थीटा, तो आप यहाँ से साइन स्केयर थीटा कॉमन ले लेंगे यहाँ से, ओके क्योंकि स्केयर किया, स्केयरिंग करने पर हमें क्या लगता है कॉमन क्या बाहर आएगा, आर स्केयर और साइन स्केयर दोनों से टेकिंग आउट कॉमन, तो अंदर क्या आएगा मेरे पास, यहाँ लेंगे बच्चों कोस स्केयर फाई, यहाँ आएगा साइन स्केयर फाई, और ये स्टूडेंट्स ये रिलेशन होता है कि कोस स्केयर फाई प्लस साइन स्केयर फाई क्या होता है 1, ये आपको पता है, एज यू नो कि दिस द वैल्यू ऑफ दिस रिलेशन इज 1। हाँ जिसके बाद फिर क्या करें देखो प्लस जो इक्वेशन 3 का स्केयर करके ऐड करेंगे यहाँ पर आर स्केयर कोस स्केयर थीटा, ओके हाँ जी दैट इज यानी कि एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर आर स्केयर साइन स्केयर थीटा, इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स 1 होती है, प्लस आर स्केयर कोस स्केयर थीटा, यहाँ से स्टूडेंट्स आर स्केयर कॉमन लेंगे इनटू आर स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा, अगेन इसकी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा क्या होता है, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा होता है 1, तो आर स्केयर बन जाए आर स्केयर, तो इट मींस हमारे पास वैल्यू क्या आई एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर इक्वल टू आर स्केयर के, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये हमने प्रूव करना था, शो करना बच्चों कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के, ओके विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, आप यहाँ लिख लेंगे विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके नाउ वी टेक थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट में क्या गिवन है स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट में इफ सेकंड थीटा प्लस tan थीटा p ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ सेकंड थीटा tan थीटा एंड sin थीटा इन टर्म ऑफ p। ओके, तो सबसे पहले यहाँ रहेंगे थर्ड पार्ट में वी हैव सेकंड थीटा प्लस tan थीटा p, इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे स्टूडेंट्स का। वी नो दैट इस रिलेशन में तो स्केयरिंग में रिलेशन क्या बनेगा इनका, सेकंड का और tan थीटा के बीच में रिलेशन बनेगा स्केयरिंग में, वो बनेगा स्टूडेंट्स सेकंड स्केयर थीटा माइनस tan स्केयर थीटा, ये रिलेशन बनता है। इसकी आइडेंटिटी क्या बनेगी 1। ओके, क्या होता है 1 होता है स्टूडेंट्स हमारे पास। ओके, अब क्या इसे फैक्टर करेंगे, फैक्टराइज सेकंड थीटा प्लस tan थीटा, फैक्टर 4 में ब्रेक करेंगे, सेकंड थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। हाँ, तो ये वैल्यू यूज करेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 p इंटू सेकंड थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1, और यहाँ लेंगे बच्चों यूजिंग इक्वेशन 1, यहाँ इक्वेशन 1 यूज करी मैंने, तो देयरफॉर सेकंड थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय p, ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ओके, इक्वेशन नंबर 2 बन गया है। हाँ जी, अब इसके बाद देखो हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास गिवन, हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे सेकंड थीटा और tan थीटा वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट्स यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करके। तो एक बार क्या करें, यहाँ से एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड करें, यहाँ से क्लीन कर देते हैं। हाँ जी, इक्वेशन 2 जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या करेंगे एडिंग 1 एंड 2। ओके, इक्वेशन 1 2 दोनों को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। हाँ जी, तो प्लस करेंगे तो सेकंड थीटा प्लस सेकंड थीटा क्या बनेगा दोनों को, तो 2 सेकंड थीटा हो जाएगा, सेकंड थीटा प्लस सेकंड थीटा 2 सेकंड थीटा, और प्लस माइनस कैंसल, और यहाँ पर हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स p प्लस 1 बाय p, इसका एलसीएम लिया p स्क्वायर प्लस 1। हाँ जी, तो यहाँ से निकालेंगे सेकंड थीटा, तो सेकंड थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 2p हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से इसकी वैल्यू निकालें सेकंड थीटा की, इसी प्रकार निकालेंगे सिमिलरली, इस प्रकार क्या करेंगे वैल्यू निकालें tan थीटा की, यानी क्या करेंगे इक्वेशन 2 में से 1 में से, हाँ जी इक्वेशन 1 में से क्या करेंगे 2 माइनस करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, 1 में से 2 माइनस किया, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, हाँ जी, तो सेकंड थीटा बच्चों सेकंड से कैंसिल हो जाएगा, सेकंड थीटा और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर होगा 2 tan थीटा हो जाएगा। ओके, 2 tan थीटा p माइनस राइट, लेफ्ट को लेफ्ट से माइनस करेंगे, राइट को राइट से माइनस करेंगे, p माइनस 1 बाई p, एलसीएम आया स्टूडेंट्स p स्क्वायर माइनस 1, दिस इंप्लाइज, यहाँ से वैल्यू निकालनी है tan थीटा की, तो tan थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई हो जाएगा 2p, मल्टीप्लाई तो डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, तो हमारे पास वैल्यू किसकी आई है सेकंड थीटा की, और tan थीटा की हमने वैल्यू निकाल लिया है। हाँ जी, अब यहाँ देखो हमने क्या निकालना है, यहाँ पर हमने निकालना है सेकंड थीटा, तो सेकंड थीटा वैल्यू कहाँ पर है बच्चों, ये देखो किस टर्म में, इन टर्म ऑफ p की टर्म में है, तो यहाँ से सेकंड थीटा वैल्यू निकल गया, यहाँ से हमें एक्सपेंशन निकालनी थी p की फॉर्म में, और ये tan की भी निकालते तो tan की भी निकल गई। ओके स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ देखो हम क्या करें, देखो इनको डिवाइड करें। ओके, यहाँ हमारे पास हमने निकालनी है साइन थीटा की एक्सपेंशन निकालनी पड़ेगी। साइन थीटा के लिए क्या करें, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम करेंगे, इसको सपोज करो, इसका नाम दे देंगे आप इक्वेशन नंबर 3, और इसका आप नाम देंगे इक्वेशन नंबर 4 नाम दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ डिवाइडिंग करेंगे ताकि साइन थीटा वैल्यू निकल जाए, यानी कि डिवाइडिंग नाउ, डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय 3, डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय 3। ओके, तो हमारे पास क्या आएगा देखो, हाँ जी हमारे पास क्या है, इक्वेशन 4 को हम डिवाइड करेंगे बच्चों, ये देखो हमारे पास ये दिया है tan थीटा, लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड करेंगे, राइट को राइट से डिवाइड करेंगे, तो नीचे देंगे सेकंड थीटा। ओके, tan थीटा डिवाइड बाय सेकंड थीटा, और यहाँ क्या है राइट p स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2p। हाँ बच्चों ये लेंगे p, 2p डिवाइड के डिवाइड उठ जाएगा, 2p ऊपर आएगा, नीचे आएगा p स्क्वायर माइनस 1, 2p कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, दिस इंप्लाइज, तो लिख लीजिए यहाँ से नीचे से, आफ्टर सॉल्विंग वी गेट द रिजल्ट, दिस इंप्लाइज, हाँ जी यहाँ देखो इसको हम ब्रेक करेंगे साइन कोस में, तो साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, सेकंड थीटा क्या था स्टूडेंट्स 1 बाय कोस थीटा, तो ये उल्ट जाएगा, रेसिप्रोकल करें इसका, तो ऊपर कोस थीटा और नीचे आएगा 1, कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, और यहाँ पर क्या हमारे पास राइट हैंड क्या है, राइट हैंड देंगे p स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई p स्क्वायर, हमारे पास यहाँ पर था +1, ये +1 है स्टूडेंट्स यहाँ पर। ओके,
तो यहाँ का पी स्क्वायर प्लस 1। हाँ जी, तो यहाँ पर क्या है, कैंसिल करने से साइन थीटा कोस थीटा कोस कैंसिल होगा, कोस थीटा यहाँ पर साइन थीटा इक्वल पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय पी स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो ये हमारी एक्सपेंशन है साइन थीटा की इन टर्म ऑफ पी की टर्म में निकाल दें। ओके, तो हमने और देयरफॉर वी फाइंड ऑल द वैल्यू ऑफ सेकंड थीटा, tan थीटा एंड sin थीटा इन टर्म ऑफ पी। सो सभी हमने 1 बाय 1 करके सभी की वैल्यू निकाली बच्चों पी की टर्म में। ओके, तो नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट हमारे पास दिया है sin a बाय cos b m cos a बाय cos b इक्वल n, प्रूव दैट tan a इक्वल प्लस माइनस m बाय n अंडर रूट 1 माइनस n स्क्वायर डिवाइड बाय m स्क्वायर माइनस 1। ओके, कंप्लीट सारे का अंडर रूट। हाँ जी, तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले गिवन है ये रिजल्ट और ये हमने प्रूव करना है। तो यहाँ से हमारे पास गिवन साइन ए वी हैव, आप यहाँ लिखिए या वी हैव या इफ जो भी है, साइन ए डिवाइड बाय साइन बी इक्वल टू m। यहाँ से वैल्यू आप निकाल लेंगे b की, ये b है स्टूडेंट्स, तो साइन b की जो वैल्यू आएगी साइन b इक्वल, तो ये आपके पास आएगा साइन a डिवाइड बाय m, ये वैल्यू आपके पास आएगी साइन b की। एंड सेकंड रिजल्ट क्या दिया है, कोस a डिवाइड बाय कोस b इक्वल टू n। इसी प्रकार कोस b की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो कोस b हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स कोस a डिवाइड बाय n, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर जाएगी आपकी 2। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे, स्केयरिंग एंड एडिंग, स्केयरिंग एंड एडिंग। तो हमारे पास बन जाएगा साइन स्केयर बी प्लस को स्केयर बी, लेफ्ट को लेफ्ट से क्या करेंगे स्केयरिंग एंड एडिंग करेंगे, राइट की राइट से स्केयरिंग एंड एडिंग करेंगे। तो हमारे पास ये बन जाएगा स्टूडेंट्स साइन स्केयर ए डिवाइड बाय एम स्केयर प्लस को स्केयर ए डिवाइड बाय एन स्केयर। हाँ जी, तो ये रिलेशनशिप आपको पता है, एज यू नो कि 1 होता है। ओके, साइन स्केयर बी प्लस को स्केयर इक्वल टू 1, दिस इज द रिलेशन इन साइन स्केयर एंड को स्केयर। हाँ जी, यहाँ देखो बस हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, इसको सिंपलीफाई करेंगे, इसको सिंपलीफाई करने पर आप इसका एलसीएम ले लीजिए। ओके, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, एम स्केयर एन स्केयर। ओके, यहाँ पर क्या आएगा आपका स्टूडेंट्स, यहाँ पर आएगा एन स्केयर साइन स्केयर ए प्लस एम स्केयर को स्केयर ए। ओके, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आएगा एन स्केयर साइन स्केयर ए प्लस एम स्केयर को स्केयर ए इक्वल टू एम स्केयर एन स्केयर। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय को स्केयर ए। तो को स्केयर से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, वी गेट यहाँ डिवाइड करते हैं साइड, राइट हैंड साइड देखते हैं बच्चों, तो इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास, तो ये आएगा एन स्केयर, हाँ जी, साइन स्केयर ए डिवाइड बाय कोस स्केयर ए, तो बन जाएगा टेन स्केयर ए, कोस स्केयर कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास आएगा ओनली एम स्केयर प्लस एम स्केयर इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा एम स्केयर एन स्केयर डिवाइड बाय कोस स्केयर, 1 बाय कोस स्केयर होता है स्टूडेंट्स सेकंड स्केयर ए, यहाँ सेकंड स्केयर ए लिखिए। हाँ जी, अब देखो नेक्स्ट हम क्या करें, यहाँ हमारे पास गिवन है एन स्केयर टेन स्केयर ए प्लस एम स्केयर एन स्केयर, और ये स्टूडेंट होता है 1 प्लस सेकंड स्केयर ए इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्केयर ए के। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, एज यू नो कि सेकंड स्केयर ए इज इक्वल टू, आप यहाँ रीजन लिख सकते हैं स्टूडेंट साइड, तो सेकंड स्केयर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्केयर ए होता है। ये आपने 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था, ये रिलेशन होता है बच्चों साइन और टेन में, साइन स्केयर टेन स्केयर में। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ से एम एन स्केयर, सॉरी यहाँ दिया एम स्केयर, और ये एम स्केयर एन स्केयर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एम स्केयर एन स्केयर आएगा, इसको ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये माइनस को जाएगा एम स्केयर एन स्केयर इक्वल, यहाँ पर क्या है हमारा स्टूडेंट, यहाँ पर है एम स्केयर एन स्केयर को मल्टीप्लाई करेंगे टेन स्केयर ए से, टेन स्केयर ए, और यहाँ देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है प्लस का है, लेफ्ट हैंड तो राइट हैंड जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का एन स्केयर टेन स्केयर ए। तो यहाँ से कॉमन देखो क्या है, कॉमन यहाँ से एम स्केयर लेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आएगा एम 1 माइनस एन स्केयर, यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर टेन स्केयर कॉमन लेंगे, टेन स्केयर ए यहाँ पर आएगा, टेन स्केयर ए भी कॉमन है हमारे पास, और एन स्केयर भी कॉमन आएगा यहाँ से। ओके,
आप एन स्केयर भी कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इनटू हमारे पास जो आएगा यहाँ पर आएगा एम स्केयर माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आया एम स्केयर माइनस 1 कॉमन। तो अब यहाँ से देखना हमारे पास क्या है, गिवन एम स्केयर। अब यहाँ इसको हम सिंप्लीफाई करना बच्चों हमने यहाँ से, तो यहाँ लिखेंगे एम स्केयर डिवाइड बाई एन स्केयर। ओके, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 1 माइनस एन स्केयर, ये भी मल्टीप्लाई तो ये डिवाइड हो जाएगा एम स्केयर माइनस 1 हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, हाँ जी एम स्केयर माइनस 1। ओके, और यहाँ आपका राइट हैंड क्या, राइट हैंड रिमेनिंग एलिमेंट है 10 स्केयर। ओके, राइट हैंड आपका ये बचेगा क्योंकि एन स्केयर मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट हैंड तो डिवाइड हो जाएगा। ये भी क्या है, मल्टीप्लाई में। ओके, एम स्केयर भी क्या है, हाँ जी एम स्केयर माइनस 1, ये भी राइट मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट हैंड आएगा तो ये भी क्या होता है, डिवाइड हो जाएगा। तो राइट हैंड क्या बचा, 10 स्केयर ए। हाँ जी, अब यहाँ से वैल्यू निकाली मैंने 10 ए की वैल्यू निकाली। देखिए हमने प्रूव करना 10 ए, तो 10 ए की वैल्यू कैसे निकली यहाँ स्टूडेंट, यहाँ देखिए तो स्टूडेंट यहाँ से हम करेंगे 10 स्केयर वैल्यू निकालनी है। तो देयरफॉर 10 ए, तो प्लस माइनस आएगा स्टूडेंट, यहाँ से अंडर रूट हो जाएगा। ओके, हाँ जी क्या है एम स्केयर। तो आप देखो यहाँ देखिए एम स्केयर एन स्केयर, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्केयर से स्केयर रूट क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट हमारे पास है 10 ए। देखो यहाँ देखिए जब प्लस माइनस है तो यहाँ से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आएगा एम बाई एन आएगा। ओके, एम बाई एन प्लस माइनस का सिंबल आएगा बच्चे यहाँ पर, क्योंकि जब स्केयर है तो स्केयर रूट बनेगा तो प्लस माइनस आएगा। और यहाँ तक एम का स्केयर एन का स्केयर, तो स्केयर से स्केयर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एम बाई एन। और यहाँ देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट जो फैक्टर आपके पास यहाँ पर स्केयर नहीं है, कंप्लीट का होल स्केयर नहीं है, तो ये रूट के अंदर आएगा 1 माइनस एन स्केयर डिवाइड बाई एम स्केयर माइनस 1। ओके, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके बच्चे, हमने यहाँ देखिए हमने प्रूव करना था। ओके, हमने प्रूव करना है 10 ए इज इक्वल टू दिस। ओके, तो यही हमें प्रूव है विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके, तो हमने विच इज the required result। तो आपका जो पूछा गया रिजल्ट है बच्चों हमारा निकल जाएगा। ओके, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। इस प्रकार से हम रिजल्ट प्रूव करेंगे। तो आज के लिए बच्चों हमने कल जो आपको आया था असाइनमेंट, आपको जो वर्क दिया है बच्चों, हमने सभी असाइनमेंट के सम कल की वीडियो के जो सभी एक्सरसाइज 3.2 से बिलोंग करते हैं वो सभी मोस्टली प्रॉब्लम हमने यहाँ सोल्व कर लिया है। यानी कि एक्सरसाइज 3.2 एग्जाम्पल और एक्सरसाइज हमने मोस्टली कंप्लीट कर लिया है। और नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 से रिलेटेड या जो उसके रिलेशन है, जो भी प्रॉपर्टी है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी हमारे पास कंडीशन है उनको नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे टुमारो। ओके, तो बच्चों थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे।